हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ आपको मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कम समय में उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो आपको नॉलेज होगा। The resistance capital R and rho L upon A। ये सपोज कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, ये वायर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है जिसको हम पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसका ओरिजिनल लेंथ है। तो ये जो कैपिटल आर है, हियर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, एंड इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। रो जो होता है डीएनए ऑफ द कंडक्टर, हर मटेरियल का रो डिफरेंट होगा। अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा तो रो भी चेंज नहीं होगा। तो रो तो कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए और पर्टिकुलर मैटर के लिए। कोई मटेरियल है, अगर उसमें टेम्परेचर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो रो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, द आर इज ओनली डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया। दैट मीन्स आर इज ओनली डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। रो इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर conductor, and this rho is the value of the rho will be m upon n e squared tau. Here n is the number of free electron in the metal and tau is the relaxation time. Relaxation time, that means the time interval between the two consecutive collision। यानी किसी भी मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते तो पॉजिटिव आयंस उसके सामने आ जाते हैं, तो उनसे वो टकरा जाता है, तो अपनी एनर्जी उसको देता है, फिर बैटरी से एनर्जी लेता है, फिर मूव करता है। तो एक एवरेज स्पीड से ही वो कंडक्टर मूव कर सकता है। दिस एवरेज स्पीड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। ये तमाम चीज़ें जो अलग हैं। अभी हमारा मकसद केवल ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल को लिया जाए, सपोज ये कॉपर का मटेरियल है, तो इस कॉपर के लिए रो कांस्टेंट होगा अगर उस कंडक्टर का टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो दैट इन दिस कंडीशन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ओनली डिपेंड ऑन द एल एंड ए। हियर एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो दो टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपसे। कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे? दो टाइप के न्यूमेरिकल्स। पहला, अच्छा, अगर लेंथ को चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स रो विल नॉट चेंज, रो चेंज नहीं होगा, बट आर विल चेंज। व्हाई? बिकॉज द आर इज डिपेंड ऑन द आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर दो, लेंथ को चेंज कर दो, तो उससे रो चेंज नहीं होगा, डीएनए ऑफ द कंडक्टर विल नॉट चेंज, बट आर विल चेंज, आर बदल जाएगा। व्हाई? बिकॉज द आर इज डिपेंड ऑन द एल एंड ए, बट रो इज नॉट डिपेंड ऑन द एल एंड ए। रो इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर एंड टाउ द रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो है इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। चलिए, तो अब चलिए केस नंबर 1, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप उसको बहुत ही कम समय में बना सकते हो। तो थोड़ा सा उसके बारे में आपको आइडिया देता हूं। तो देखिए, अगर मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं, n टाइम्स बढ़ा दे रहा हूं, L इज द इनिशियल लेंथ, इसकी लेंथ को मैंने बढ़ा दिया n टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, अप टू n टाइम्स। ये इसका लेंथ हो गया L डेज और एरिया क्रॉस सेक्शन इज द A डेज और इसका पाई तो कांस्टेंट है R डेज स्क्वायर।
तो अगर किसी भी कंडक्टर के लेंथ को चेंज किया जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू nth टाइम, तो देन व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द व्हाट विल बी चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो 3 न्यूमेरिकल एक साथ बताऊंगा कि उसके एरिया में कितना चेंज आएगा, लेंथ में चेंज करने से एरिया में कितना चेंज आएगा, एरिया में चेंज करने से फिर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो एक तो तय बात है कि लेंथ को ज़्यादा करो या कम करो, या एरिया को कम करो या ज़्यादा करो, एक चीज है द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, V इज कांस्टेंट। दैट मीन्स एरिया, अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो इसका शेप आपको सिलेंड्रिकल टाइप का लग रहा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, A इंटू एल, AL। अगर ये इंक्रीज हो रहा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाओगे तो लेंथ कम हो जाएगा, अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। बस इसी थीम पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, देखिए, हाँ, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम AL, फाइनल वॉल्यूम मैंने खींच दिया 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू n टाइम्स, तो A डेज L डेज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट रहेगा V एंड V डेज, ये तो चेंज नहीं होगा। इसका एरिया अगर कम हो रहा तो लेंथ बढ़ जाएगा, कुल मिलाकर इसका प्रोडक्ट V इज कांस्टेंट, V A इंटू L, और V डेज A डेज L डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फ्रॉम द क्वेश्चन में क्या दिया है, आप किसी भी वायर को खींच रहे हो, है ना, व्हाट विल बी द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इफ द वायर इज द स्ट्रेच अप टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स। तो एक जनरल फॉर्मूला ले लिया, फिर उसमें आप पुट करोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आप इजीली बना सकते हो। चलिए, तो देन हियर L डेज इज गिवन, n टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ इज गिवन, ये दिया हुआ है। तो L डेज यहां रखो, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, AL इनिशियल वॉल्यूम, A डेज नहीं मालूम, L डेज कितना हुआ फ्रॉम द क्वेश्चन NL, तो ये इनिशियल लेंथ कैंसिल हो गया, A इक्वल्स टू A डेज N, देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बिकम्स A अपॉन N। तो अगर आप उसकी लेंथ को कितना कर रहे हो, ये उसकी लेंथ को खींचकर n टाइम्स कर रहे हो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स अप टू n टाइम्स, देन व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो ये हुआ। तो अब रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द R एंड रो L अपॉन A, ये तो बहुत, ये क्वेश्चन तो आप जानते हो। तो ये आपका हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस। जब मैंने लेंथ को चेंज किया तो एरिया भी चेंज होगा ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो द न्यू रेजिस्टेंस R डेज लिख रहा हूं मैं, रो L L L डेज A डेज, तो द रेजिस्टेंस R डेज रो तो कांस्टेंट रहेगा फॉर द पर्टिकुलर मटेरियल, पर्टिकुलर कंडक्टर, L डेज फ्रॉम द क्वेश्चन N इंटू L, A डेज कितना आ गया, A अपॉन N, तो देन द R डेज विल बी, ये n इधर जाएगा तो n स्क्वायर होगा, और रो L अपॉन A, दैट मीन्स R डेज इक्वल्स टू n स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, तो दैट इज द ये। अब आप क्या करोगे, देखिए एक साथ, मैंने क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर लेंथ को इनिशियल लेंथ का n टाइम खींच दिया जाए, उसकी लंबाई में इतना चेंज करे, चेंज इन डायमेंशन ऑफ द लेंथ, देन एरिया कितना हो जाएगा, A अपॉन N, एंड रेजिस्टेंस विल बी N स्क्वायर R। ये तीन टाइप का है। अगर ये चेंज करूंगा तो एरिया में इतना चेंज आएगा, एरिया में इतना चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस इतना होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा, अब देखिए इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे, अब इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। चलिए, तो पहला तो केस ये हुआ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल,
फिर उसके बाद एरिया या रेडियस से रिलेटेड, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये 3 चीज मैं आपको बताता हूं ताकि एग्जाम में आए तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। चलिए, तो एल डेस इक्वल्स टू एन एल किया तो एरिया कितना हो गया, इनिशियल 1/n, देन आर डेस इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, ये रेजिस्टेंस में इतना चेंज हुआ। अब यहां पर हियर एन इज गिवन 2 टाइम्स, यानी लेंथ जो है 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट डबल कर रहे हैं उसका। ओके, तो देन एरिया कितना होगा, देन एरिया बिकम्स, ये होगा ए, एन की जगह 2, जस्ट हाफ हो जाएगा। लेंथ को डबल करोगे तो एरिया जस्ट हाफ होगा, तो देन व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन, तो आर डेस इक्वल्स टू, यहां एन की जगह 2 रखोगे तो 2 स्क्वायर आर एंड 4 आर। इफ इनिशियल रेजिस्टेंस इज गिवन 5 ओम, लेट्स से मान लीजिए दिया है 5 ओम दिया है, देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20 ओम। यानी किसी वायर को अगर आप 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो उसकी लेंथ को, तो एरिया विल बी हाफ एंड रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर आर। यहां एन की जगह 2 रखोगे, 2 रखोगे, ये 2 रखा तो पूरी वैल्यू आ गई। लेंथ कितना हो गया, लेंथ आपका हो गया 2L, एरिया जस्ट हाफ एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 आर, आर अगर दिया हुआ 5 ओम तो देन 20 ओम। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, ये वाला, ये सेट याद रखना है आपको, ठीक है। अब चलिए, अब रेजिस्टेंस का दूसरा केस देखते हैं। इसमें कुछ भी अब रख सकते हो, चलो एक और निकाल देता हूं। अगर सपोज ये यहां दिया हुआ है कि अगर लेंथ जो है यहां पर एन की जगह हाफ दिया है, हाफ दिया है, दैट मीन्स एल डेस इक्वल्स टू हाफ एल, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बिकम्स, ये हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला पर ए अपॉन एन की जगह हाफ, एरिया विल बी जस्ट डबल, 2a हो जाएगा, तो आर डेस कितना हो जाएगा, आर डेस इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर, तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। देखिए एन की जगह क्या रखोगे आप, यार एन इक्वल्स टू हाफ, हाफ एंड आर, देन रेजिस्टेंस विल बी 1/4 आर। तो आप कोई भी इस टाइप का केस आएगा तो उसको आप बना सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे रेडियस के बारे में या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करने से रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा, या फिर उसके लेंथ में क्या चेंज, रेजिस्टेंस में क्या चेंज होता है, लेंथ में क्या चेंज होगा, ये तमाम चीजें मैं आपको बताता हूं। चलिए, चलिए स्टूडेंट, अब देखिए, तो आर डिपेंड करता है किस पर, एल पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आर, और दूसरा होता है एरिया, इनवर्सली प्रोपोर, और ये एरिया का मतलब एरिया क्रॉस पाई आर स्क्वायर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, केस नंबर 2। रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया के अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्रिकल शेप पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, उसका अलग से मैं आपको बताऊंगा टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है। रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली विथ टेम्परेचर, तो वो अलग से बताएंगे, तो ये न्यूमेरिकल के पर्पज से बता रहा हूँ। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, सेम वही डायग्राम है। ये मान लीजिए कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ए दिया हुआ है, इसका डायमेंशन लेंथ एल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके रेडियस को जस्ट हाफ कर रहे हैं, यहाँ पर मेंशन किया एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका रेडियस, इनिशियल रेडियस इसका दिया हुआ आर, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है आर डेस, और इसका जो लेंथ है एल डेस, एरिया क्रॉस सेक्शन ए डेस। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया कि अगर आप उसकी लेंथ को चेंज करो तो या तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वो नहीं बदलता है ना, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस टाइप का न्यूमेरिकली बना सकते हैं। केस नंबर 2, फ्रॉम द क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आर डेस, द रेडियस ऑफ द वायर इज द जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ठीक। तो इस कंडीशन में इसकी इनिशियल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा देखो, तो एरिया, न्यू एरिया बिकम्स कितना होगा, पाई आर डेस स्क्वायर, हियर पाई आर डेस r by 2 होल स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाई 4,
हियर फ्रॉम द क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन दिया पाई आर स्क्वायर a/4। तो स्टूडेंट्स क्या क्लियर हुआ? अगर आप रेडियस को जस्ट हाफ करते हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी जस्ट 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, जस्ट 1/4 हो जाता है, 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। तो ये जब मैंने रेडियस को हाफ किया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जस्ट 1/4 हो गया इनिशियल वैल्यू का। तो इस कंडीशन में व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस, जो हमारा मेन है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन A, राइट स्टूडेंट्स? अब चलिए, रो तो कांस्टेंट होता है, चलिए अब यहां पर इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक चीज है कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम यानी A डेस L डेस A L, A डेस को लिखते हैं हम लोग, A डेस कितना आ गया? A/4 L डेस A L, तो A कैंसिल हो गया, दैट मीन्स L डेस इक्वल्स टू 4L। इन दिस कंडीशन द लेंथ ऑफ द वायर विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यानी इस कंडीशन में अगर उसके रेडियस को हाफ करोगे तो लेंथ कितना होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। द लेंथ इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला रो L अपॉन A। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या? R डेस, रो तो वही रहेगा L डेस अपॉन A डेस। तो यहां अगर आप देखोगे कि R डेस इक्वल टू कितना हो गया? रो L डेस का मतलब क्या होगा? 4L। अच्छा हाँ 4L ले लो, ठीक है। आप इसको 4L ना लेके सीधा N कर दो, आप कितना कर दो? यहां पर जनरल N कर दो आप, तो ये भी N हो जाएगा, N टाइम्स कम कर रहे हैं उसका रेडियस, तो ये आपका कितना हो जाएगा? हाँ स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा N ले लेते हैं, जनरल फॉर्म में लेते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए स्टूडेंट यहां पर हम लोग R/2 नहीं लेते हैं, एक जनरल फॉर्म में R/N कर देते हैं। तो उस कंडीशन में एरिया कितना होगा? A डेस इक्वल टू पाई R डेस स्क्वायर, पाई R डेस स्क्वायर, दैट मीन्स R अपॉन N स्क्वायर। तो न्यू इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, और ये वैल्यू है आपका कैपिटल A, तो A अपॉन N स्क्वायर। अगर ये इतना करोगे तो ये इतना चेंज हो जाएगा, ठीक। अब रेजिस्टेंस कितना होगा? अच्छा ये आ गया। अब लेंथ चाहिए, तो आपने इतना किया तो एरिया इतना चेंज हुआ, लेंथ कितना चेंज होगा? देखिए लेंथ, तो लेंथ के लिए हमको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। A डेस L डेस A L। A डेस कितना है? A डेस है आपका A अपॉन N स्क्वायर, L डेस इक्वल्स टू इनिशियल एरिया L, तो ये A इससे कैंसिल हो गया, L डेस इक्वल्स टू N स्क्वायर L। यानी अगर आप उसके रेडियस को हाफ 1 अपॉन N टाइम करोगे इनिशियल वैल्यू का, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल A अपॉन N स्क्वायर, यानी N स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये इतना आ गया। अब रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये इनिशियल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। अगर आपने चेंज किया उसके रेडियस को हाफ किया तो रेजिस्टेंस चेंज होगा डेफिनेटली, तो R डेस लिखोगे रो L डेस अपॉन A डेस, तो देन R डेस इक्वल्स टू रो L डेस का मतलब यहां भी मैं निकाला N स्क्वायर L अपॉन A डेस A अपॉन N स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो R डेस इक्वल्स टू N स्क्वायर रो L अपॉन A, और ये आपको मालूम है R डेस इक्वल्स टू N स्क्वायर, ये N4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये N स्क्वायर N पावर 4 होगा, ये N पावर 4। तो यहां पर केस नंबर 2 में क्या, अगर मैं रेडियस को जस्ट इनिशियल वैल्यू का 1 अपॉन N टाइम्स कर रहा हूं, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा इनिशियल एरिया का N स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N पावर 4 अपॉन N टू द पावर 4 इंटू R। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसे कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए आप। अब देखिए अगर आप क्या कर रहे हो, N की जगह 2 रख रहे हो, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज जस्ट हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू R/2, तो N की जगह 2 रखो तो एरिया कितना हो जाएगा? A डेस इक्वल टू हो जाएगा A, और ये 2 स्क्वायर दैट मीन्स जस्ट 1/4 हो जाएगा, ठीक, 1/4।
अब रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डेस इक्वल टू एन, एन की जगह 2 पावर 4, ये हो जाएगा आर, और 2 पावर 4 का मतलब 16 आर। अगर क्वेश्चन दिया है आर इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है, तो देन इफ आर डेस इक्वल टू आर बाई 2, तो देन एरिया विल बी ए बाई 4 एंड रेजिस्टेंस विल बी 16, और ये आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5, 80 ओम। तो पहले वो कितना ओम था, 5 ओम था। अगर आपने उसके रेडियस को जस्ट हाफ किया तो देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 80 ओम। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अब इसके बाद एक और चीज बताता हूं, अगर फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है तब कैसे करेंगे, उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, किसी वायर को अगर 1% या 0.01% अगर उसको स्ट्रेच करते हैं, खींच देते हैं, तो पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या उसके रेडियस में कुछ चेंज करते हैं 0.01% या 0.1%, फिर पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न बताता हूँ कि दो चीजें क्लियर हो गई। अगर लेंथ में चेंज करेंगे तो लेंथ के लिए क्या होगा, मैं पूरा डिटेल बताया, ये तीनों एक साथ याद कर लीजिए। मेन तो ये है, अगर L इक्वल टू NL करते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस बिकम N स्क्वायर R, ये हुआ। सेकंड क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन या रेडियस को चेंज कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा R डेस, और कैसे कर रहे हैं, इफ R डेस इक्वल टू R बाई N, अगर ऐसा कर रहा हूं तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा विल बी N पावर 4 इंटू R। ये दो इंपॉर्टेंट चीज बताया। अब N की वैल्यू रखकर आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, दो चीजें हमने आपको बता दिया, अब कुछ और बचा उसको भी बताया था। देखिए मेन फार्मूला R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये तो बेसिक फार्मूला हुआ। एंड ये फार्मूला आपको किसके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। चलिए अब तो एक चीज है कि अगर इसके लेंथ को चेंज करें या एरिया को चेंज करें या रेडियस को चेंज करें, तो एक चीज एकदम मतलब फिक्स है, वो क्या है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। और ये कंडक्टर है, ये ऐसा, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये L है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू L, ठीक। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये वॉल्यूम है, इसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, पहले लेंथ के लिए निकाल लेते हैं, तो A को एलिमिनेट कर देते हैं, तो V अपॉन L, तो यहां रखोगे तो आएगा R इक्वस टू रो L अपॉन A की जगह रखोगे V अपॉन L। देन दो रेजिस्टेंस का जो इक्वेशन होगा, ये L रो अपॉन V L स्क्वायर। हियर रो एंड V बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हैं। तो इसका अगर हम कोई भी क्वेश्चन दिया, आपने पढ़ा होगा डायमेंशन एंड मेजरमेंट, जो एरर एनालिसिस के पार्ट में पढ़ा होगा, कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ R इक्वल्स टू रो अपॉन V, हियर रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड V द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये तो कांस्टेंट हुआ, और ये L स्क्वायर। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहला फ्रैक्शनल एरर इन R में, यानी रेजिस्टेंस में कितना फ्रैक्शनल एरर होगा, ये होगा डेल्टा R अपॉन R, और कांस्टेंट को तो लेते नहीं है, और ये एक्सपोनेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल L अपॉन L। तो पहला फार्मूला ये बना। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर इन R, तो कुछ नहीं है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, इंटू 100, और ये होगा 2 डेल L अपॉन L इंटू 100। ये आपका होगा फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोई वायर है, उस वायर का 0.01% हम चेंज कर रहे हैं। उस वायर का जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ का 0.01% या 1%, कुछ भी ले सकते हैं, 0.1% में चेंज कर रहा हूं, यानी उसका
100 सेंटीमीटर है, इसका 0.1 कितना हो गया, ये आपका हो 0.1 1000, ये हो गया तो कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब किसी भी वायर का जो टोटल लेंथ है उस टोटल लेंथ का केवल मैं 0.1% चेंज कर रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस, तो ये फ्रैक्शनल चेंज हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक लगा देना है, शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्या करोगे, ये शॉर्ट ट्रिक थ्योरेटिकली आया है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन एरर, ये फॉर्मूला होता है इंटू 100, आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग टॉपिक है क्लास 11 का। ये 2 एंड डेल एल अपॉन एल इंटू, फ्रॉम द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ इज गिवन, कितना दिया हुआ है 0.1%। तो कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस विल बी 2 इंटू, और ये ऑलरेडी 0.1 दिया है तो 0.2%। तो कभी कभी एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इस टाइप की चीजों को करें, लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसी बेसिस पे ये निकाला गया है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के बेस पे निकाला गया है कि अगर किसी भी वायर के लेंथ में या उसके एरिया क्रॉस सेक्शन है रेडियस में चेंज करोगे तो एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो है वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज द रिमेन्स कांस्टेंट। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपसे एग्जाम में आएगा कि कोई कंडक्टर है उसमें जो फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है लेंथ 0.1% है, अगर आपको दिया 0.02% है, जिसका फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.02 यानी 0.004%। तो आपका कितना समय बच जाएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन भी अगर आपका एग्जाम में आ गया इस टाइप का, तो आप तुरंत बना लोगे, 30 सेकंड के अंदर बना लोगे। आप सीधा टिक लगा दो, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर जो रिलेशन आता है इसमें एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर कैसा आया, मैंने आपको निकाल के दिखाया, एल स्क्वायर आएगा। अगर लेंथ में चेंज करोगे है ना, तो उसका एल स्क्वायर होगा। एल स्क्वायर होगा तो उसका फ्रैक्शनल एरर इन आर, फ्रैक्शनल एरर इन एल, लेकिन यहां पर परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज एरर इन आर एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो इस तरीके से बना। अब एक एरिया और रेडियस का बचा, उसको ही बताया तो फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा। चलिए स्टूडेंट, एक और चीज बचा हुआ उसको बताए थे। चलिए, हमारा बेसिक फॉर्मूला है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसी के इर्द गिर्द मैंने पूरा बताया। ऐसा करेंट सिटी में बहुत सारे टॉपिक है जिनको बताया जा सकता है, छोटे छोटे वीडियोस बना के, वो जैसे समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको फिलहाल इस पर फोकस कर रहा हूं। देखिए, रो कांस्टेंट है, अच्छा इसके एरिया में चेंज कर रहा हूं, इसका एरिया चेंज हो रहा है। तो एक चीज है, वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट होता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का मतलब होता है ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाइट ऑफ द वायर, और ये होगा वी, वॉल्यूम। अब इसमें पहले मैंने लेंथ को, एरिया को एलिमिनेट कर दिया था, हटा दिया था। अब मुझे एरिया को दिखाना है, तो लेंथ को एलिमिनेट करूंगा, वी अपॉन ए। बस इसकी वैल्यू यहां रखूं, तो ये इक्वेशन बनेगा रो एल अपॉन, हमारा फॉर्मूला ये है, अभी इसकी वैल्यू रो एल की जगह वी अपॉन ए, और ए ऑलरेडी है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो वी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसमें फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। तो ये तो कोई भी निकाल लेगा। हियर रो एंड वी बोथ आर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स आर इज ओनली डिपेंड ऑन द ए स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस। तो आर इक्वल टू होगा, ये अपना कांस्टेंट हुआ, इसका हमको कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट का एरर होता नहीं है, ए स्क्वायर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसा होता है, द फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, ये होगा, चाहे इसको चाहे मैं ऐसा लिखूं, ऐसा, तो ऐसा लिखने के बाद भी ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमेशा प्लस से ही मल्टीप्लाई होता है। ये चीजें ध्यान में रखिए, ये डायमेंशन में, चाहे कोसेंट में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो खैर, तो ये कांस्टेंट इसको नहीं लेंगे, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो पहला ये बन गया। अब हमको परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया परसेंटेज एरर।
अब एग्जाम में दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट, अगर आपको दिया है कि एरिया जो परसेंटेज एरिया ऑफ द कंडक्टर इज गिवन, मान लीजिए आपको दिया है कि 0.05% ऐसा दिया हुआ है, तो पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस, लेकिन वो परसेंटेज में निकालना है। तो फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इन दिस कंडीशन, तो डेल आर अपॉन आर इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी 2 टाइम्स ऑफ द 0.05। तो कितना हो गया स्टूडेंट, तो 0.01, जस्ट डबल हो गया इसका। तो अगर कोई भी आएगा, अगर एरिया आ रहा है, लेंथ आ रहा है, तो उसमें भी 2 से था, है ना, ये क्लियर हो गया। तो अब आप अगर आपको एरिया में दिया है द परसेंटेज चेंज इन एरिया इज गिवन 0.02%, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब रेडियस में दिया है तब क्या करोगे, छोटा सा चीज और बता देते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, चलिए हाँ ये नोट कर लिया आपने। अब एरिया में दिया है तो क्या होगा, देखिए रेडियस में दिया हुआ है, तो वी नो दैट आर इक्वल टू, मैंने क्या फॉर्मूला निकाला है, रो वी अपॉन ए स्क्वायर, बट ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, देन आर विल बी रो वी अपॉन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर, दैट मीन्स आर इज रो कैपिटल वी, कैपिटल इज द वॉल्यूम, रो इज द रेजिस्टिविटी, पाई स्क्वायर आर पावर 4, तो ये जो वैल्यू है तो कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स आर इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन आर पावर 4। तो इसका परसेंटेज एरर का इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, रेडियस के टर्म्स में इसका परसेंटेज एरर कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, ये 4 इधर आ जाएगा, 4 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100, ये आपका बन गया। अगर आपको दिया परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज गिवन, कुछ भी दिया 0.003 दिया है, यानी उसके रेजिस्टेंस में कितना, उसके रेडियस में कितना चेंज कर रहे हो, इतना परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, तो आपको पूछेगा व्हाट विल बी द चेंज इन द रेजिस्टेंस, तो अब सीधा आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा 4 इंटू 0.03, तो 0.12, सीधा आंसर आ गया 4 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो आपको आज जो मैं बताया आपको समझ में आ गया। तो ये फ्रैक्शनल चेंज होता है, फ्रैक्शनल चेंज यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में अगर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज। तो उस कंडीशन में कैसे रेजिस्टेंस निकालोगे, कैसे इक्वेशन मैंने बताया, और अगर उसका डायमेंशन को चेंज कर रहे हो, एल को 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो मैंने उसके बारे में भी बात किया। फिर एरिया को चेंज कर रहे हो या फिर उसके रेडियस को चेंज कर रहे हो, आर बाई एन टाइम, जो भी कुछ भी ले सकते हो, आर बाई एन या एन आर कुछ भी लो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो उसका वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगा, उसी के बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आपको शॉर्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी का केवल छोटा सा पार्ट बताया कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया तो आपको एक एमसीक्यू तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। फिर एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं VI ग्राफ एंड IV ग्राफ, इस टाइप का भी रहता है, VI ग्राफ एंड IV ग्राफ। इसमें ऐसा दिया रहेगा, ऐसा करके 3-4 करो डिफरेंट मेटल का, इसमें इसका नाम है R1 R2 R1 R2, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, तो किसका टेम्परेचर हायर होगा या इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो भी उस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं, तो भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यही खत्म हुआ। इसको ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में काम आएगा। अगर मान लीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आपसे कुछ भी टाइम नहीं लगना, आप तुरंत बना लोगे। इसी उम्मीद के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, रुद्रा फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाइए, दैट मीन्स शेयर करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।